एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। इसी दौरान हैरान परेशान वहां राजा अजातशत्रु आ पहुंचे। उन्होंने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, जब मैं आपका अनुयायी नहीं बना था तब मैं निर्दयी था। सब मुझसे डरते थे, मेरी इज्जत करते थे, लेकिन मैं जब से आपका शिष्य बना हूं तब से लोग मेरा शोषण करने लग गए हैं। हर कोई मेरी शांति का गलत फायदा उठा रहा है। मैं ऐसा इंसान था जो किसी को मौत की सजा देने के लिए 2 बार नहीं सोचता था, मगर आपके शरण में आने के बाद मैं बदल गया हूं। मुझे पहले की तरह गुस्सा ही नहीं आता है। पहले की तरह किसी को भी सजा देने का मेरा मन नहीं करता है, लेकिन मेरा दया, मेरा शांत स्वभाव मेरे लिए मुसीबत बन गया है। मेरा अपने देश पर शासन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे डर है कि मेरे इस स्वभाव के कारण देश में अराजकता न फैल जाए। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताइए। भगवान बुद्ध समझ गए राजा की परेशानी क्या है। उन्होंने राजा को एक कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, एक गांव था। गांव में एक खेत के किनारे पेड़ था। पेड़ हरा भरा और काफी बड़ा था। थोड़ी ऊंचाई पर, जहां से पेड़ की शाखाएं फैलकर पेड़ को छायादार बना रही थी, वहां खाली जगह था और उस खाली जगह में एक सांप रहता था। वह काफी उग्र था। वहां आने जाने वाले लोगों के हलचल पर वह उन्हें काट लेता था, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी। लोगों ने डर से पेड़ के आसपास आना जाना बंद कर दिया। एक दिन वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने इस खूबसूरत पेड़ को देखा। उन्होंने सोचा, क्यों न आगे बढ़ने से पहले इसकी छाया में ध्यान लगाया जाए। साधु को उस पेड़ की तरफ जाता देख एक किसान ने सांप के बारे में चेतावनी दी, लेकिन साधु एक मुस्कान के साथ पेड़ की तरफ आगे बढ़ गए। साधु जैसे ही पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठे, वैसे ही सांप गुस्से से फुफकारते हुए उस छेद से बाहर आ गया। सांप बिल्कुल काटने के लिए तैयार था। तभी साधु ने सांप की आंखों में देखकर मंत्र का जाप करना शुरू किया। मंत्र के जाप से सांप में बात करने की शक्ति आ गई। सांप ने कहा, यहाँ आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती है। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? क्या तुम नहीं जानते हो यह मेरा इलाका है? साधु ने कहा, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है। इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं मौत से नहीं डरता। मैं जीने की इच्छा भी नहीं रखता हूँ। फिर भला मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? बल्कि तुम जरूर डरते हो, इसीलिए तुम लोगों को काटते हो। तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें मार देंगे। सांप हैरान था। वह कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला था जिसे उससे डर नहीं लगता हो। उसकी मुलाकात जब भी किसी से हुई, लोग मौत के डर से उसे मारना चाहते थे या मौत के डर से उससे भागना चाहते थे। सांप साधु के पैरों से लिपट कर बोला, आप सच कह रहे हैं। आज तक मैंने जितने लोगों को काटा, उसका एक मकसद था कि मैं जिंदा रह सकूं। साधु ने करुणा भाव से कहा, तुम सच बोल रहे हो, लेकिन यह मत भूलो, एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। जिसे एक दिन नष्ट ही हो जाना है, उसके लिए किसी की जान ले लेना उचित नहीं है। साधु की बातों का सांप के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने यह तय किया कि वह अब किसी को नहीं काटेगा। लेकिन जब सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया, तब इसका परिणाम उल्टा ही निकला। लोग अब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, उसे चोट पहुंचाने लगे, जिससे सांप अक्सर चोटिल और घायल हो जाता था। इस समय वह अपने जीवन के सबसे कष्टकारी और कठिन समय से गुजर रहा था। एक दिन दोबारा से वह साधु उस गांव में आए और उस पेड़ के नीचे बैठने चले गए। वह उस सांप को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सांप से पूछा, तुम्हारी हालत इतनी दयनीय कैसे हो गई? तब सांप ने जवाब दिया, मैं आपके बात से बहुत प्रभावित हुआ था। मैंने तय किया कि मैं किसी को नहीं काटूंगा। तब से लोगों ने मुझे चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। साधु ने सांप से कहा, तुम मेरी बातों का गलत मतलब समझ बैठे। मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन अपनी आत्मरक्षा में फुफकारने के लिए मना नहीं किया था। यह कहानी राजा अजातशत्रु को सुनाने के बाद भगवान बुद्ध ने राजा से पूछा, कहीं आपने भी तो मेरे उपदेश का गलत मतलब निकाल लिया है? आप क्रूर स्वभाव का त्याग करो, लेकिन अपने कर्तव्य को मत भूलो। आप बाहर से कठोर बनकर राजा का कर्तव्य पूरा करो, ताकि राज्य में सभी को आप अनुशासित रख सकें। किसी को असुरक्षा महसूस ना हो, इसलिए आप
अंदर से साधु बने रहें। इस कहानी से यही सीख मिलती है, आप अच्छे बनो, लेकिन किसी को अपनी अच्छाई का फायदा मत उठाने दो।